अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। यहाँ पे हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे। तो इसमें लिखा है मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, वो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। वी मस्ट हैव ऑब्जर्व रस्टिंग ऑफ आयरन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हम बोल रहे हैं कि वो डेली हम देखते हैं कि एयर मेटल जो होती है एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, सिल्वर ज्वेलरी गेटिंग ट्रांसिस्ट, जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ने लगती है, उनका डल होने लगती है। तो सिल्वर ज्वेलरी का जो ट्रांसिस्ट होना है वो भी क्या है, एक रिएक्शन ही है। और कॉपर आर्टिकल्स गेटिंग कवर्ड बाय ग्रीन लेयर, जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं, मीन्स कॉपर की आप प्लेट ही देख सकते हो, वो ग्रीन लेयर से कवर्ड हो जाती है। तो वो सब क्यों होता है, यही ड्यू टू रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करती है और ये सब चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा, रस्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर ज्वेलरी गेटिंग ट्रेनिस्ड और कॉपर आर्टिकल गेटिंग कवर्ड बाय ग्रीन लेयर। ये 3 एग्जाम्पल हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन का। In case of rusting of iron, the iron react with oxygen present in air and moisture and develops rust। क्या बोल रहे हैं वो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि एक आयरन चेन बनाई गई है और यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, प्लस अब वाटर ड्रॉपलेट्स तो होती हैं एयर में, तो वाटर भी रहेगा, जिससे क्या बन रहा है, हमारा रस्ट बन रही है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3H2O, ये रस्ट होती है। ठीक है, आप इसको याद करके रख लेंगे, Fe2O3H2O। को ये रेड कलर में दिखता है आयरन, जब वो रस्टिंग हो जाता है तो इसमें हम कैसे इसको शो करेंगे, आप देख लीजिए। आयरन को हम 4 मोल ऑफ आयरन लेंगे, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे और 2 मोल ऑफ वाटर लेंगे, और यहाँ पे रस्ट बन रही है 2Fe2O3H2O। ये 2 मोल ऑफ रस्टिंग मतलब रस्ट बन रही है। तो इस तरीके से हमको कलर भी चेंज दिखता है आयरन का। ये आयरन की चेन है वो ऐसी पड़ जाती है। तो ये ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड मेटल। इन केस ऑफ रस्टिंग, यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया है, इन केस ऑफ रस्टिंग ऑफ कॉपर द मेटेलिक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेरिक moisture and develops a green colored coating of copper hydroxide एंड कॉपर कार्बोनेट। क्या बोल रहे हैं कि जो कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों से रिएक्शन करती है कॉपर, और क्या बनती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों की ग्रीन लेयर मिलती है हमको। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दिखाया हुआ है ग्रीन कलर में। तो अब ध्यान रखेंगे जो लेयर है वो किसकी बनती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की। ठीक है, जो कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉपर से रिएक्ट करने पे बनती है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है लिखने का रिएक्शन को। कॉपर डेवलपिंग ग्रीन कलर्ड रस्ट ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये पिक्चर में। इन केस ऑफ ट्रांसिटिंग of silver article, the metallic silver react with hydrogen sulfide or sulfur present in air and get tranced। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे स्पून दिखाई दे रही है, ये सिल्वर की है। अब क्या हो रहा था, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मोल ऑफ Ag लिया गया है। Ag मीन्स होता है सिल्वर। ठीक है, ये पॉलिश्ड सिल्वर था
ये ट्रेनिस्ड सिल्वर है। ट्रेनिस्ड सिल्वर मीन्स कि इसमें क्या हो गया, ये डल हो गई इसकी सरफेस। जो हमने देखिए इसमें क्या बनाया गया, हमने पहले पढ़ा था कि कॉपर जो होता है उस पर ग्रीन लेयर काय की जमती है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड की। आयरन का फॉर्मूला क्या था, देख लें यहाँ पे एक बार, 2Fe2O3H2O। तो ये याद करते भी आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे Ag है सिल्वर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, और ऑक्सीजन। अब देखिए अलग अलग चीज़ से कर रहे हैं। आयरन किससे कर रहा था, वाटर से और ऑक्सीजन से। कॉपर किससे कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, और वाटर से भी कर रहा था। अब ये सिल्वर किससे करेगा, ऑक्सीजन से एंड H2S से। अब एयर में तो सारी गैसेस होती हैं, सिल्वर H2S रिएक्शन से H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, Ag2S प्लस 2H2। कॉपर वंस इन एयर टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड। अभी तो यहाँ पे इतना दिया है कि ये इस तरीके से ट्रेनिस्ड करता है सिल्वर को। इसके बाद ये पॉइंट दिया गया अलग से, कॉपर बर्न इन एयर, एयर में बर्न होता है कॉपर टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड अ ब्लैक ऑक्साइड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम इसको जब बर्न करते हैं तो हमें ब्लैक ऑक्साइड मिलता है, कॉपर ऑक्साइड। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अभी हमने क्या देखा, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब sodium being very reactive react vigorously with water leading to the production of sodium hydroxide and hydrogen, therefore it is stored in kerosene। अब क्या बोल रहे हैं कि मेटल क्या है, सोडियम ली गई है, अब वाटर से रिएक्ट करा दो तो क्या बनाएगी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हमको याद रखना है कि यहाँ पे मेटल वाटर में से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है, ठीक है। ये सोडियम जो है वाटर में आने पे क्या करती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये हाइड्रोजन के कारण क्या होता है, वो ज़्यादा मात्रा में होती है हाइड्रोजन गैस, जिससे कि ये जो रिएक्शन है ब्लास्ट जैसा हमको फील होता है यहाँ पे। फिर सेकंड स्टेप है, स्टेप नहीं, सेकंड एग्जांपल है, मैग्नीशियम अंडरगोज रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे मैग्नीशियम Mg दिख रहा है। मैग्नीशियम किसको कहते हैं, मतलब कैसे शो करते हो, Mg, ठीक है, प्लस H2 से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, MgOH ट्वाइस, क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये भी हाइड्रोजन गैस निकाल, हमको ये याद रखना है कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, ठीक है। एसिड से रिएक्ट करती है तो भी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। वेयर इज आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली विद वाटर, जबकि जो आयरन होता है वाटर से बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। ये सब आयरन का ऑक्साइड बनता है, यहाँ रिएक्शन में आप देख सकते हो। Fe क्या है, आयरन का सिंबल है, और +4H2 ले लिया है स्टीम में, और फिर Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब रिएक्शन विथ मेटल विथ एसिड, मैंने आपको बताया था कि वाटर के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन निकलती है वो यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम एक माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब जिससे हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है उसके पास मिलाते हैं, जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप अप
पॉप साउंड निकालती है और पॉप साउंड के साथ बर्न होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम में वाटर मिला सॉरी डाल्यूट HCl मिलाया, ठीक है, जिससे डाल्यूट HCl मिला लिया तो हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। और टेस्ट ट्यूब में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक माचिस की तीली लेकर जाते हैं तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पर रखते हैं तो वहाँ पे पॉप साउंड आएगा और हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। तो इस तरीके से हम उसका टेस्ट भी कर सकते हैं लैब में। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो नहीं है लेकिन कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे मैग्नीशियम है, डाल्यूट HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालता है। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो कॉपर जो है किससे रिएक्ट नहीं करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर लेता है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेसिस। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फिर वाटर के साथ रिएक्शन, फिर पढ़ा एसिड के साथ रिएक्शन और चौथे में पढ़ रहे हैं हम बेस के साथ रिएक्शन। मेटल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, बेस के साथ क्या रिएक्शन देते हैं। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे नॉन मेटल बेस से रिएक्ट करती है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब बेस से रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस ही निकालेगी। 4 जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम जिंकेट। जैसे कि हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। अब हम जो ये बेस दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है, ये जिंक से रिएक्शन करके बना रहा है Na2ZnO2 और हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। ठीक है, ये सोडियम जिंकेट बना हुआ है, ये फॉर्मूला है सोडियम जिंकेट का, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ ली कि जो नॉन मेटल हैं मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करती है बेस के साथ में। ठीक है, मेटल्स की यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स की भी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ लेनी है। सब पहले जैसे हमने मेटल में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएगी, वैसे ही नॉन मेटल को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। डेट आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज व्हेन डिजोल्व इन वाटर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स गिव्स ऑफ नॉन मेटेलिक एसिड्स। जैसे यदि जो मेटल्स नॉन मेटल जब कैसे रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड बनेंगे, सॉरी सल्फर, वो जो मेटल नॉन मेटल है उसके ऑक्साइड्स बनेंगे। जैसे कि सल्फ़र यहाँ पे SO2 बना रही है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। SO2 जो है सल्फ़र का ऑक्साइड है। फिर जब इसको वाटर में ये एसिडिक नेचर की होती है और जब इसको वाटर में घोला जाता है तो ये एसिड बनाती है। ठीक है, नॉन मेटेलिक एसिड। कौन सा एसिड बना है, ये सल्फरस एसिड बना है। SO2 वाटर से रिएक्ट कर रही है और क्या बना रही है, सल्फरस एसिड। H2SO3 मीन्स सल्फरस एसिड। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अब नॉन मेटल विद वाटर, अब वाटर के साथ क्या रिएक्शन देती है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट आर वेरी रिएक्टिव इन एयर ड्यू टू विच दे आर स्टोर्ड इन वाटर। क्या होता है कि नॉन मेटल जो होती हैं वो वाटर से रिएक्ट तो नहीं करती बट एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इसलिए हम इनको वाटर में स्टोर कर सकते हैं। फॉस्फोरस इज़ अ विगोरसली रिएक्टिंग नॉन मेटल। फास्फोरस जो होती है एक रिएक्टिंग नॉन मेटल है। डेट केचेस फायर इफ़ एक्सपोज टू एयर, यदि हम फास्फोरस को रख दें एयर में तो ये फायर को कैच कर लेती है। टू अवॉइड सच रिएक्शन फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हम फास्फोरस को वाटर में स्टोर करके रखते हैं।
that cuts off in its contact with एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यदि हम इसको वाटर में स्टोर करके रखें तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। अब एसिड के साथ क्या रिएक्शन देती है? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। अब एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करती। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिएक्शन विथ एसिड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द H+ आयन प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड। अब क्या होता है, आप देख सकते हैं जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, ये एक एसिड से रिएक्ट कर रही है तो क्या बन रहा है? H2SO4 बन रहा है। जैसे ये कोई एसिड से रिएक्ट करती है ना नॉन मेटल, तो जब भी कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है एसिड से तो वो एसिड से क्या होता है? H+ आयन का रिमूवल होता है। बट वो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है वो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिससे रिएक्शन होती है। लेकिन ये जो नॉन मेटल होती हैं वो H+ आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं। इसलिए जो एसिड है इनसे कोई रिएक्शन नहीं देती डाइल्यूट एसिड से। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड में सल्फर जो है रिएक्शन दे रही है, H2SO4 बन रहा है प्लस 6NO2 और 2H2O बन रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट। अब क्या होता है कि जो नॉन मेटल यदि बेस से रिएक्शन करती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट, वो साल्ट से ये साल्ट से रिएक्ट करती हैं, नहीं सॉरी साल्ट बनाती हैं। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। यहाँ पे दिखाई दे रहा है CaOCl और बाहर लिखा है Cl, तो बात तो वही है CaOCl2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो क्लोरीन है नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है वो, तो क्या होगा? बेस है तो इससे रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन से और क्या बनाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। बट ये रिएक्शन भी कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन ये साल्ट बनाती हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर एक साल्ट है। तो इस तरीके से इनमें ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे हमने रिएक्शन देख ली, जो मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस थी, केमिकल रिएक्शन, वो देख ली हैं। अब इसके आगे का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।